नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सरिता सिंह आज आपके समक्ष श्रीलाल शुक्ल जी के कालजयी उपन्यास राग दरबारी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष 1968 है। 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राग दरबारी की कथा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित एक गांव शिवपालगंज की कथा है। इस कथा का प्रारंभ कुछ इन पंक्तियों से होता है। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। कथा के प्रमुख पात्रों में रंगनाथ है। रंगनाथ ने इतिहास विषय से एमए किया है तथा शोध कार्य कर रहा है। वह अपने मामा के घर शिवपालगंज जा रहा है, जो वहां से 15 मील दूर था। पहले वह ट्रेन से जाना चाहता है, लेकिन ट्रेन हमेशा 2 घंटे लेट होती थी। आज ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, अतः उसकी ट्रेन छूट गई और उसे ट्रक से जाना पड़ता है। ट्रक का ड्राइवर बंटा सिंह है, जो रंगनाथ को देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसने खद्दर का कुर्ता पैजामा पहन रखा है। उसे उसके आकर्षक व्यक्तित्व के लिए कुछ इस प्रकार की पंक्तियां लिखी गई हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रमुख पात्रों में वैद्य जी हैं। वैद्य जी के ही इर्द गिर्द उपन्यास की कथा घूमती है। वैद्य जी छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तथा शिवपालगंज के वैद्य हैं। इनके 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र बद्री पहलवान, जो पहलवानी करता है, और छोटा पुत्र रुप्पन बाबू, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। 10वीं कक्षा में पिछले 3 वर्ष से वे पढ़ रहे हैं। वह स्थानीय नेता थे। सफेद धोती, रंगीन बुशर्ट, गले में रेशमी रुमाल डालते थे। धोती का कोंच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। उनके व्यक्तित्व को उपन्यास की ये पंक्तियां दर्शाती हैं। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रोब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी प्रमुख पात्रों में से हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका शिक्षकों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर हैं। उनसे वह प्रिंसिपल साहब अंग्रेजी पढ़वाना चाहते हैं। मास्टर मोतीराम बीएससी पास हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वह आटा चक्की भी चलाने चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें शिक्षा की जो जर्जर व्यवस्था है उसकी ओर दर्शाया गया है। न शिक्षकों का बहुत अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य है, न शिक्षार्थियों का उनके साथ सहयोग है। रामस्वरूप कोऑपरेटिव यूनियन का सुपरवाइजर है और कोऑपरेटिव यूनियन के बीज गोदाम से 2 ट्रक गेहूं लेकर बाजार में बेचकर वह फरार हो जाता है। एक पात्र सनीचर है, जिसका मूल नाम मंगलदास है। वह वैद्य जी का नौकर है। वह सिर्फ अंडरवियर पहनता था। बनियान जब सज धज कर निकलता था तब पहनता था। वैद्य जी उसको ही प्रधान बनाते हैं और उसके माध्यम से ही अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जैसा कि
हमारे समाज में देखने को मिलता है कि यहाँ पर अवसरवादी लोग होते हैं और अवसर के अनुकूल वे अपने प्रत्याशियों को खड़ा करके स्वयं राजनीति करते हैं। पंडित राधेलाल, इनकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी थी, तभी लोग उन्हें काना कहते थे। एक पात्र इसमें बेईमान मुन्नू भी हैं। बेईमान मुन्नू, उनका नाम बेईमान है, लेकिन वे बड़े इज्जतदार आदमी थे। बचपन में उनके पिता उन्हें प्यार से बेईमान तथा माँ दुलार में मुन्नू कहती थी, इसीलिए उनका नाम बेईमान मुन्नू है। छोटे पहलवान जो कुसहर के पुत्र हैं तथा कॉलेज समिति के सदस्य हैं और बद्री पहलवान के शिष्य हैं। एक पात्र जोगनाथ है जो शराबी है। पुलिस इसे गयादीन के घर में हुई चोरी के मामले में फंसा रही थी और ये सरफरी बोली बोलते हैं। गंगादयाल कुसहर प्रसाद के पिता हैं। भोलानाथ गंगादयाल के पिता छोटे पहलवान के परदादा हैं। बड़कऊ छुटकऊ कुसहर प्रसाद के भाई। राधेलाल जिरा में इनको कोई हरा नहीं सकता। यह शिवपालगंज के पंडित हैं। गयादीन सूदखोर कपड़े की दुकान करने वाले हैं तथा कॉलेज प्रबंध तंत्र समिति के उप सभापति हैं। बेला गयादीन की पुत्री है। बेला बद्री पहलवान से प्रेम करती हैं। रुपन बाबू उनको प्रेम पत्र भेजते हैं। इसके अतिरिक्त सिंह साहब हल्के के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। एक पात्र चिरंजीमल है जो मेले में मिठाई और चाट की दुकान लगाता है। अयोध्या महाराज अपने जमाने के बड़े ठग थे और प्रिंसिपल साहब के पिता एक ऑनररी मजिस्ट्रेट के पेशकार थे और बहुत ही ईमानदार थे। एक पात्र के रूप में लंगड़ आता है जो कोर्ट में नकल के लिए मुकदमा करता है और सत्य की लड़ाई लड़कर 1 साल 3 महीना बीत जाने पर उसको विजय मिलती है। बैजनाथ भीखम खेड़ा का निवासी है, राधेलाल का चेला है। इसमें जो पहले प्रधान थे गांव के, वो रामधीन भीखम खेड़वी के भाई थे। दोबारा सनीचर अर्थात मंगलदास प्रधान बनता है। अगर आप इस उपन्यास के प्रमुख पंक्तियों को देखें, कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो उन पंक्तियों में एक बहुत ही प्रमुख पंक्ति है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। वह इस प्रकार है: वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक पंक्ति है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो वैद्यनाथ जी की पंक्ति है। आप लोग देश का उद्धार इसी प्रकार करेंगे। यह किंतु परंतु तथापि यह सब क्या है श्रीमान? यह नपुंसकों की भाषा है। अकर्मण्य व्यक्ति इसी प्रकार अपने आप को और देश को वंचित करते हैं। इसी तरह से एक और पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको आपके समक्ष मैं रख रही हूँ। बेकारी उतनी बुरी चीज नहीं है, बेकार तो करोड़ों लोग हैं। असल चीज खिचखिच है, इससे दूर रहना चाहिए। ये पंक्तियां गयादीन की हैं। गयादीन जो कि बेला के पिता हैं।
इसी तरह से एक पंक्ति और गयादीन की है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लीडरी एक ऐसा बीज है जो अपने घर से दूर की जमीन में ही पनपता है, इसलिए मैं यहाँ लीडरी नहीं कर सकता। ये गयादीन की पंक्तियां हैं। एक और पंक्ति गयादीन की है, लौंडों की दोस्ती जी का जंजाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि ये जब उठेंगे तो भरतनाट्यम से नीचे नहीं नाचेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है। वास्तव में जो राग दरबारी उपन्यास है वह एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से आखिर तक इतने निसंग और सोद्देश्य व्यंग के साथ लिखा गया हिंदी का शायद यह पहला वृहत उपन्यास है। फिर भी राग दरबारी व्यंग्य कथा नहीं है। इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो इतने वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। ये उपन्यास बहुत ही यथार्थ चित्रण करता है गांवों का। स्वतंत्रता के पश्चात जो गांवों की दुर्दशा है उसका चित्रण करता है। आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।